हेलो फ्रेंड्स, राधे राधे। कैसे हैं आप सब? तो आज है हमारा मेहंदी क्लास का डे 2 और हमारा टॉपिक है वाइन, शेडिंग और लीफ, और जो कि मैं आपको बहुत डिटेल में बताने वाली हूँ। तो वीडियो को स्किप मत कीजिएगा, क्योंकि अगर आप थोड़े से भी कोई भी टॉपिक या ट्रिक छूट गए तो आपकी फिनिशिंग लाने में थोड़ा सा दिक्कत कर सकते हैं। देखिए, पहले मैं बता देती हूँ आपको पूरी स्टार्टिंग से लेकर पूरी शेडिंग, 3D शेडिंग सब आपको मैं बताने वाली हूँ। बस पेशेंस रखिएगा। और ये देखिए, सारी लीव्स डिजाइन्स, बनाना लीफ, सारी जो ट्रेंडिंग डिजाइन चल रहे हैं वो सब मैं आपको बताने वाली हूँ। तो चलते हैं आज की वीडियो की ओर। और यदि आपको कोई भी प्रॉब्लम है तो आप इस नंबर पर मुझे व्हाट्सएप करके पूछ सकते हैं। चलिए स्टार्ट करते हैं। सबसे पहले आता है वाइन। और वाइन सबसे पहले आएगा वाइन। वाइन सबसे पहले मैं आपको बता दूं कि किस टाइप से बनती है परफेक्ट वाइन। ये हमारी वाइन, थोड़ा और आपको जूम कर दूं। स्टार्टिंग पतला, मिड बहुत ज्यादा बोल्ड, और फिर लास्ट थोड़ा सा। ये हमारी वाइन। अब वाइन आपको किस तरीके से बनानी है, कहाँ कहाँ यूज होगी और कितने टाइप से आप बना सकते हैं, किस ट्रिक के साथ बना सकते हैं, ये सब मैं आपको बताने वाली हूँ। सबसे पहले वाइन बनाना बहुत इजी भी है और बहुत मुश्किल भी है। अगर जिसको नहीं आता है तो काफी टाइम से प्रैक्टिस करनी पड़ती है, तब जाके कोई वाइन परफेक्ट शेप में ला पाता है। डायरेक्ट पहले आपको सबसे पहले बता दूं कि वाइन आपको किस सबसे इजी तरीके से आप सबसे पहले कैसे बना सकते हैं। मैन उसका देखिए, आपको वाइन ज्यादा लंबा नहीं करना है, और यदि आप करेंगे तो उसका जो स्टार्टिंग पॉइंट है ये आपको लंबा नहीं करना है, और जो आपको लास्ट का पॉइंट है ये भी आपको लंबा नहीं करना है। ये बस वाइन में सबसे ज्यादा मेन आपको यही करना है कि आपको ना ही एंड पतला करना है, ना ही पतला करना है, लेकिन लंबा नहीं करना है। खींचते हुए पतला लेके नहीं जाना है। इस टाइप से ऐसे खींचेंगे, फिर आपने बोल्ड किया और फिर ये आपको नहीं करना है। ये आपको बिल्कुल भी नहीं करना है। तो सब अब मैं आपको बताती हूँ ट्रिक। लेकिन आपको एक और बता दूं, आपको ये भी बस आपको पॉइंट आप ये भी नहीं करना है कि एक लाइन खींच दी फिर पॉइंट दे दिया फिर ऐसा कर दिया, तो ये भी वाइन नहीं बनाना है। और बीच में बोल्ड कर दिया और ऊपर लाइन खींच दी, नीचे लाइन खींच दी, ऐसे भी नहीं करना है। ठीक है, लाइन तो करेंगे हम, बोल्ड का मैं आपको बताऊंगी डॉट से कैसे आप वाइन बना सकते हैं, लेकिन आपको ज्यादा ऊपर या लंबा ऐसे नहीं करना है। अब आपको कैसे बताना है शेप। सबसे पहले आप, यदि आपको डायरेक्ट वाइन बनाना नहीं आ रहा है तो आप क्या कर सकते हैं, पहले से उसे लाइट शेप दे दो, इस टाइप से, ऐसे और ऐसे। अब ये देखिए, मेरा स्टार्टिंग पॉइंट भी ज्यादा लंबा नहीं है और लास्ट पॉइंट भी लंबा नहीं, इसे आप बोल्ड कर सकते हैं इस टाइप से। तो ये हो गया आपका वाइन। अगर आपको डायरेक्ट बनाना नहीं आ रहा है तो, अगर आप ऐसे भी नहीं आ रहा है तो आप एक काम कीजिए, आप इस टाइप से प्लस का पॉइंट ले लीजिए और इसे बीच में थोड़ा ज्यादा बोल्ड और लास्ट में पतला और स्टार्टिंग में पतला कर सकते हैं। और आपको इस टाइप से इसे बोल्ड कर देना है ना, लीफ का शेप लेके इसे बोल्ड कर दो। लेकिन डायरेक्ट बाण जब आप बनाएंगे तो वो भी, जब आप सीखना है आपको इस टाइप से बनाना डायरेक्ट, आप सबसे पहले आपको क्या करना है, ये आप डायरेक्ट बना रहे हैं तो आपको ये लंबा करके इसे खींच के इस टाइप से आपको कम से कम तो 20 या 30 वाइन बना लेना है सिंगल, है ना। आपको सिंगल वाइन की प्रैक्टिस करनी है सबसे पहले, सिंगल बनाते रहिए। फिर अब उसके बाद आपको बनाना है बंच में। बंच में आप बनाएंगे तो पहले होता है 3 का बंच, 5 का बंच, 7 का बंच, 9 का बंच, 10 11 का बंच, इस टाइप से ना। ये आपको बंच बनाने की प्रैक्टिस करनी है। तो सबसे पहले आप क्या करेंगे, एक लाइन 3 का बंच बनाना सीखे। 3 के बंच में आप अगर डायरेक्ट नहीं बना सकते हैं तो एक लाइन खींच लीजिए, उसके
साइड से आप लीफ का शेप दे दीजिए, उसके इस साइड लीफ का शेप दे दीजिए और बीच में लीफ का शेप दे दीजिए इस टाइप से और उसे बोल्ड कर दीजिए। जब आप बिगिनर्स हैं तब आप ये कर सकते हैं, बस साथ साथ ट्राई करते जाइए कि आप डायरेक्ट बनाना सीखें ना। ये हो गया। इस तरीके से आप 5 का बना सकते हैं, 6 का 7 का बना सकते हैं। आपको क्या करना है, यहाँ बताते हैं, एक लाइन ले लूं ताकि डिजाइन इधर उधर ना हो। आप क्या करना है, आपको पहले सबसे पहले आपको मेन क्या करना है, आपको वी शेप देना है। जैसे मैंने ये दिया है ना, आपको वी शेप में ही वाइन बनाना है, वाइन का बंच। आपको कभी भी यू शेप में नहीं लाना है। जैसे आपने इधर से वाइन बनाया, इधर से साइड वाइन बनाया और मिड वाइन भी ऐसे इसी हाइट में बना दिया, तो ये आ गया वी शेप और ये बिल्कुल गलत है और ये लुक में बिल्कुल अच्छा नहीं लगेगा, है ना। अब मैं आपको बंच दिखाती हूँ, आपको शेप कैसे देना है। यदि आप डायरेक्ट शेप नहीं ला सकते, आपका वी शेप आ रहा है, सीधा आ रहा है, तो आप क्या कर सकते हैं कि आप पहले से ही बिल्कुल बेस लाइन, मैंने आपको पिछली वीडियो में बताई कि बेस लाइन बिल्कुल लाइट करनी है। और आपको क्या करना है, सबसे पहले बेस लाइन ले लीजिए बिल्कुल लाइट लाइट इस टाइप से, है ना। उसके बाद आपको बंच बनाना है। आप चाहें तो पहले से, जैसे आपको नहीं आता है तो लीफ का पैटर्न दे दीजिए दोनों साइड एक एक करके इस टाइप से। लीफ का शेप देके जब आप बोल्ड करेंगे तो इसका लुक थोड़ा सा अलग आता है, लेकिन जब आप करेंगे ना तो थोड़ा ठीक लगेगा, और लेकिन उसका काम लगेगा, हाँ हो जाएगा, वाइन बना है। लेकिन आपको बस साथ साथ में उसका वो भी ध्यान देना है कि आप डायरेक्ट बनाना सीखें। इस टाइप से आपको शेप दे देना है और आपको बोल्ड कर जाना है, ये है ना। लीफ का शेप बनाएंगे और बोल्ड कर देंगे, लीफ का शेप बनाएंगे और बोल्ड कर देंगे। अब आपको ये सारा, तो ये कितने का, 9 का बंच हो गया। इसी टाइप से आपको सारे बंच बनाना है और क्या करना है, बड़ी पत्ती से लेके छोटी पत्ती की ओर जाना है। जैसे ये थोड़ा सा बड़ा था, ये उससे छोटा है, ये उससे छोटा है, फिर तो आपको यही करना है कि आपको वाइन में जब आप बंच बनाएंगे तो छोटी पत्ती करते जाना है और लास्ट में आपको इस टाइप से, है ना। और इस टाइप से आप 3, 5, 9, 7, 11 इस टाइप से आप कर सकते हैं, इसका बंच बना सकते हैं। अब मैं आपको डायरेक्ट बना के दिखाती हूँ। सबसे पहले आपको मेन तो ये बेस आपको बहुत लाइट रखना है। अब आप एक दूसरी ट्रिक्स में आपको बताती हूँ कैसे बना सकते हैं। आप बना सकते हैं डॉट की हेल्प से, बहुत सुंदर वाइन बना सकते हैं। यदि आपको इस वाली ट्रिक से भी नहीं आ रहा है तो फिर आप डॉट की कैसे, आपको बहुत बड़ा सा डॉट रखना है और उससे पीछे की तरफ खींचना है और थोड़ा आगे की तरफ खींचना है ना। ट्रिक आसान, बहुत सिंपल वे है ये। यदि फिर से बताते हैं, एक डॉट लेना है, बहुत ज़्यादा बोल्ड करना है और टिप की हेल्प से आपको कोन की जो टिप होती है उससे पीछे की तरफ खींचना है और थोड़ा सा आगे की तरफ खींचना है। बन गया आपका वाइन। ऐसे आप बंच में भी बना सकते हैं। कैसे, ये लिया, यहाँ लिया, यहाँ आपने एक डॉट रख दिया, यहाँ डॉट रख दिया, यहाँ डॉट रखा। अब क्या करना है, आपको डॉट अंदर की साइड खींचना है ऐसे। लेकिन आप ये देखें, ये बन गया आपका 3 का बंच, है ना सुंदर। तो अगर आप पत्ती की वो शेप से नहीं बना सकते हैं तो आप डॉट की शेप से बना सकते हैं। डॉट की शेप में और भी, जैसे आप 5 का बनाना है आपको तो 1, और आपको लेकिन हमेशा वी शेप में ही बनाना है, ये याद रखिएगा। आपको या तो कोई सीधा कर देता है बिल्कुल ऐसा, है ना, सीधा लेता है यहाँ से बनाते चला जाता है और सीधा उसका लास्ट बिल्कुल वी शेप में नहीं जाता है, वो लुक में अच्छा नहीं लगता है। ये सॉरी, हमें 5 का बंच बनाना था ना। और तो आपको ट्रायंगल शेप में जाना है ना। ये थोड़ा बड़ा, फिर ये और पास, ये और पास, ये जाएगा अंदर।
हो गया ना। कैसा लगा आपको ये ट्रिक? शायद आपको अच्छा लगेगा और इस ट्रिक से आप बहुत आसानी से वाइन बना पाएंगे। अब मैं आपको बताती हूँ, आपको सेब बस वो स्ट्रेट में नहीं, आपको थोड़े तिरछे भी बनाने हैं। इस टाइप से आप पहले से ही इधर मैंने ये आप शेप ड्रॉ कर लीजिए इस टाइप से। जब आप और फिर आप इसके अंदर वाइन बनाइए। और जब आप इसके अंदर वाइन बनाएंगे ना, तो इसमें आपको क्या ध्यान देना है, ये देखिए। अब वाइन बनाएंगे तो इसका जो पॉइंट है ना लास्ट का, ये आपको अंदर की तरफ टर्न करना है ऐसे। ये लिया, बोल्ड किया, पॉइंट अंदर की तरफ टर्न कर दिया ऐसे। तो ये है ना, ये आपका शेप में आ जाएगा। जैसा शेप आपने बेस लाइन से दिया है उस शेप में आ जाएगा और वो अच्छा लगेगा, देखने में बहुत सुंदर लगेगा। अब एक और डिजाइन बताती हूँ। जब आप लास्ट की वाइन बनाएंगे ना, तो उसमें आप इस टाइप से बोल्ड करके कोई भी ऐसा दे सकते हैं, ये बहुत सुंदर लगता है। शायद आपको वाइन आ गई होगी। वाइन मैंने 3 तरीके से बताई, एक डायरेक्ट भी बताई है, जो कि फिर मैंने आपको लीफ का शेप लेके बताई है कि आप लीफ का शेप ले सकते हैं और फिर उसे बोल्ड कर सकते हैं और उसके बाद आप डॉट की हेल्प से कर सकते हैं। तो 2 टाइप से वाइन हो गई। अब मैं आती हूँ शेडिंग के ऊपर। अब वाइन के साथ एक और चीज यूज कर सकते हैं, मैं बता देती हूँ। नहीं, वो चलिए मैं लीफ में बताती हूँ। वो लीफ में भी आती है, वाइन में भी आती है शेडिंग। अभी एक ड्रॉप वाली वो आती है, वो बता देती हूँ। ड्रॉप में जो होता है, आगे की तरफ हमें डॉट वो पॉइंट नहीं निकालना होता है। बस जहां से हम इसे स्टार्ट करते हैं वहीं से इसका पॉइंट निकलता है, ये चीज है ना ड्रॉप। अब ड्रॉप में तो आप कर ही पाएंगे। ड्रॉप बहुत आसान है। क्या करना है, स्टार्ट से बोल्ड करना है और अंदर खींच देना है, बोल्ड करना है, अंदर खींच देना है। इस टाइप से आपको ड्रॉप बनाना है। बस वैसे भी वाइन की तरह ही है, बस इसमें आपको यहाँ से पॉइंट आगे नहीं निकालना। ये आप बहुत अब ड्रॉप की सेट की साइज आप एक पत्ती भी बना सकते हैं इस टाइप से, इस टाइप से। अब इसमें आपको क्या करना है, बोल्ड नहीं करना है, आपको करना है लाइट वर्क। पहले आपको बहुत लाइट, मतलब ये इस टाइप का डिजाइन आपको पतली कौन से ही बनेगी। आप खुद से बनाइए, मार्केट वाली कौन से आपको ये चीज नहीं बनाने को बना पाएंगे। तो यहाँ आपको कोन को घिसते हुए लाइट करना है, बिल्कुल इस टाइप से। और ये शेड आपको येलो शेड देनी है, डार्क कलर नहीं आना, येलो शेड आना है। तो वो जो आपकी लाइट बोल्ड वाला वर्क जो कॉम्बिनेशन होता है ना, उसमें आता है, ये बहुत सुंदर लगता है ये वाली। और एक अब लास्ट में आप ये वाली पत्ती यूज नहीं करना चाहते तो आप क्या कर सकते हैं, तो लाइफ में आप क्या कर सकते हैं। चलिए मैं ड्रॉप बनाई। अच्छा, आप एक और डिजाइन डाल सकते हैं। जैसे आपने मैंने ये बोल्ड पहले वो ड्रॉप का शेप दिया, माना अब 2 बोल्ड कर दीजिए, कुछ लाइट कर, 2 लाइट कर दीजिए। फिर ऐसा भी कर सकते हैं कि 1 बोल्ड कर दिया, 1 लाइट कर दिया, या 1 बोल्ड कर दिया, 2 लाइट कर दिया। इस टाइप से आप बना सकते हैं और ये मिक्सिंग में अच्छा लगेगा। मैं एक ही साइड कर रही हूँ थोड़ा, क्योंकि टाइम ज़्यादा ना ले, है ना। और इसके लास्ट में आप क्या कर सकते हैं, स्मॉल सर्किल लेके इसमें एक फ्लावर ऐड कर सकते हैं। ये अभी नया ट्रेंड में चल रहा है, बहुत सुंदर लगता है। इस टाइप से छोटे छोटे डॉट ऐड कीजिए, जिससे ये फ्लावर का लुक ले ले, है ना सुंदर। जब डिजाइन सुंदर बनता है तो पूरा बनाने का मन करता है ना। और आप क्या कर सकते हैं इस टाइप से, और इसमें कौन कौन से ऐड कर सकते हैं डिजाइन।
छोटा सा सर्किल लिया और उसके ऊपर फ्लावर बना दिए। अब ये वाला भी शेप लास्ट में एंड में यूज कर सकते हैं। और एक और बताती हूँ, इस टाइप से छोटा सा सर्किल लिया और उस पे ऐसे डॉट से बोल्ड कर दिया। आप ये वाला भी फ्लावर यूज कर सकते हैं ना। तो ये सब आप यूज कर सकते हैं इसके लास्ट में। और ये आप अपनी तरह से बनाइए, कई डिजाइन डायरेक्ट बोल्ड कीजिए, कुछ लाइट कीजिए। और हाँ, आप लास्ट में ना ये पत्ती की तरह ये भी यूज नहीं कर सकते, तो लास्ट की जो पत्ती है ना उसमें भी डिजाइन डाल सकते हैं। जैसे आपने लास्ट में कोई पत्ती बनाई इस टाइप से, आप उस पत्ती को ही डिजाइनिंग बना सकते हैं डिजाइनर लीफ की तरफ से। ऐसे लाए और उसे ऐसे ऐसे कर दिया, है ना, जैसे मैंने वाइन में बताया ना, इस टाइप से, तो वो भी अच्छा लगता है। हो गया वाइन। अब आते हैं हम शेडिंग की तरफ। शेडिंग जो कि मैं आपको बहुत अच्छे से और 3D शेडिंग, सारी शेडिंग्स बताने वाली हूँ। वीडियो स्किप तो मत ही कीजिएगा आप लोग। शेडिंग ये सब ना आपको डिटेलिंग में फ्री में कोई नहीं बताएगा। चलिए हम आते हैं शेडिंग में सबसे पहले स्ट्रोकिंग लाइन पर। स्ट्रोकिंग लाइन कौन सी लाइन होती है? ये जो हम अंदर लाइनिंग वाली शेडिंग करते हैं ना, इसे हम स्ट्रोकिंग लाइन बोलते हैं। इन्हें बोलते हैं हम स्ट्रोकिंग लाइन। स्ट्रोकिंग लाइन का यूज आप कितने टाइप से, स्ट्रोकिंग लाइन हमेशा, जैसे आप किसी फ्लावर में शेडिंग कर रहे हैं तो जैसे आपकी लीफ टर्न होगी उस टाइप से आपको टर्न वाइज भी कर सकते हैं, स्ट्रेट भी कर सकते हैं, इस टाइप के। आपको तीनों करके बताती हूँ। आपको सीधी की भी प्रैक्टिस करनी है। स्ट्रोकिंग लाइन में सबसे जरूरी है कि आपकी लाइन बिल्कुल क्लियर, पतली पतली और बोल्ड से लाइट की ओर जाना है, मतलब मोटे से पतले की ओर। स्टार्टिंग में थोड़ा मोटा, फिर पतला, फिर बिल्कुल पतला। को इस टाइप से करनी है। और ये मर्ज भी हो जाना कहीं कहीं तो कोई दिक्कत नहीं है, आप प्रैक्टिस से आएगा इस टाइप से। अब ये आपको मैंने क्यों बताए हैं ये डायरेक्शन में, क्योंकि जब हम कोई लीफ बनाएंगे ना, लीफ में करके दिखाती हूँ। ये है, हमने बनाई कोई लीफ फ्लावर की, लीफ नहीं पेटल्स, सॉरी, फ्लावर के जो अंदर। ठीक है, अब आपको इसमें शेडिंग कैसे करना है, आपको मिड में जो बीच में है ना, वो आपको सीधी वाली स्ट्रोकिंग लाइन यूज करनी है। उसके बाद आपको धीरे धीरे टर्न करते जाना है और जिस तरह से आपका ये पेटल्स का डायरेक्शन है आपको उसी में टर्न करके सारी शेडिंग करनी है। इस साइड धीरे धीरे आपको टर्न करते जाना है और आपको इसी डायरेक्शन में सारी शेडिंग कर देनी है ना। तो इसलिए आपको ये डायरेक्शन वाली शेडिंग करना है। अब आती हूँ मैं एक मेन बहुत ही इम्पोर्टेंट शेडिंग, जो कि आपको अभी तक तो नहीं बताई होगी किसी ने, वो है 3D शेडिंग। अब 3D शेडिंग में सबसे पहले आपको 4 बॉक्स बना लेने हैं, 1 2 3 4। उससे पहले मैं एक और शेडिंग बता देती हूँ। स्ट्रोकिंग लाइन में आपको बता दी, एक आती है सर्किल शेडिंग, जिसमें आपको सिर्फ गोल गोल कोन घिसना होता है इस टाइप से, ऐसे ऐसे ऐसे, ये से बोलते हैं हम सर्किल शेडिंग। दोबारा बताती हूँ, सर्किल शेडिंग बताई हूँ, ये आपको इस टाइप से करनी है, इस टाइप से छोटा छोटा सर्किल लेना है और इसी में घुमाते जाना है, इसे सर्किल शेडिंग बोलते हैं। बहुत छोटा छोटा, और उसमें एक दूसरे में मर्ज करते जाना है, घिसते जाना है, इसे सर्किल शेडिंग बोलते हैं, है ना। और ये डॉट शेडिंग में आपको
यहाँ पे डॉट 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 रखना है। ये आपको आएगी फ्लावर शेडिंग में, पिटल्स में, बहुत जगह आपको यूज आएगी। अब बताती हूँ मैं 3D शेडिंग। 3D शेडिंग में सबसे पहले हमें बोल्ड वर्क करना है। जैसे मैंने 4 बॉक्स बताए हैं, इसमें बोल्ड वर्क करना है सबसे पहले। दूसरे नंबर पे आएगी बोल्ड से थोड़ा लाइट, जो कि मैं यहाँ बता चुकी हूँ, सर्किल शेडिंग। ये आपको ऐसे ऐसे सर्किल में बनाना है, इस टाइप से बनाते जाना है। और ये आपको शेडिंग सर्किल, थोड़े छोटे छोटे सर्किल में, इसमें आपको थोड़ा सा स्ट्रोकिंग लाइन बोलिए या सर्किल बोलिए, बस इससे लाइट इसमें जाना है, इस टाइप से, कि बस 3rd नंबर पे। अब 4th पे आएगा बिल्कुल लाइट, बिल्कुल येलो शेड, कि आपको ये भी पता ना चले कि आपने शेडिंग की है या वर्क, ये आपको करना है ना। अब आपको इसे मर्ज, एक दूसरे में मर्ज कैसे करना है वो देखिए। यहाँ पे भी मैं आपको बता देती हूँ 4 उसमें, ताकि आपको पता चले। देखिए 1 2 3 4 हो गया ना। यहाँ पे बोल्ड मैंने आपको बताया है, बोल्ड बिल्कुल बहुत प्रेशर के साथ देना है। अब आपको डायरेक्ट सर्किल शेडिंग नहीं देनी है, तो इससे आपको ना ये एक दूसरे में लगे कि ये अलग अलग हुआ है। हमें इसे खींचते हुए सर्किल शेडिंग में जाना है, बोल्ड को खींचते हुए, इस टाइप से ऐसे खींचिए कि इसे ऐसे लगे कि इसी में से बाहर निकला है, इस टाइप से इसे खींचिए बाहर की ओर। और फिर सर्किल की थोड़ा छोटा छोटा सर्किल बनाइए, हल्का सा मेहंदी निकाल के कोन में से, इस टाइप से। आपको कोन का प्रेशर कंट्रोल आना चाहिए बहुत अच्छे से, इस टाइप से हो गया। अब यहाँ पे भी आपको बहुत खींचते हुए बहुत लाइट की ओर जाना है, इस टाइप से। और लास्ट में आपको बिल्कुल लाइट कर देना है ना, इस टाइप से। तो आपको ये आपकी 3D शेडिंग हुई है, मतलब बिल्कुल बोल्ड से, बहुत बोल्ड से बिल्कुल लाइट तक जाना है। ये आपकी कई फ्लावर्स में यूज होगी, आके ब्राइडल वर्क में ये ज्यादा यूज होती है, बाल वगैरह में। तो इसकी प्रैक्टिस आपको करनी है। आपको कैसे करनी है, पेज को टच करके ही घिसना है। हो गया, आपको इसे 4 पार्ट में ही करके देखिएगा। और अब आती है आपकी लीफ। ड्रॉप में आपको बता दी हूँ, और आती है आपकी लीफ। अब लीफ का मेन शेप क्या होता है, ये आपको लीफ में बीच में ज्यादा गैप देना है और आसपास छोटा। ये है आपकी लीफ। अब लीफ का बंच कैसे बनाते हैं, लीफ को कैसे सही शेप में लाते हैं, ये मैं आपको बताती हूँ। सबसे पहले आप यदि लीफ नहीं बना पा रहे हैं तो आप उसे प्लस का वो बना लीजिए। 1 मिनट थोड़ा सा। आप प्लस का शेप लेके फिर लीफ बना सकते हैं। जैसे आप इससे लिया और यहाँ पर थोड़ा सा गैप लिया और यहाँ, इस टाइप से भी आप लीफ का शेप परफेक्ट बना सकते हैं। फिर आपको धीरे धीरे प्रैक्टिस करनी है डायरेक्ट लीफ बनाने की। ठीक है, प्लस से हो गया, या फिर ऐसे भी कर सकते हैं कि यह प्लस लाइन ली और यहाँ ऐसा सर्किल दे दिया, यहाँ सर्किल दे दिया और यहाँ आगे वी का शेप दे दिया, पीछे वी का शेप दे दिया, तो भी आप लीफ बना सकते हैं ना। अब आपको क्या करना है, जब आप लीफ बनाएंगे तो आपको लीफ को बोल्ड कौन सी जगह पर करना है। आपने एक लीफ बनाई, अब लीफ को सिर्फ बोल्ड किया जाता है मिड पार्ट में, इस टाइप से, ऐसे। आपको लास्ट में या स्टार्टिंग में लीफ को बोल्ड नहीं करनी है, लीफ का मिड पार्ट ही बोल्ड होता है। इसका लुक अच्छा दिखाने के लिए हमें
ये वाला है। हाँ, अब लीफ को आप 3 के बंच में बनाएंगे तो कैसे बनाएंगे? हम सबसे ज्यादा लीफ 3 के बंच में ही यूज होती है। यहाँ बताऊं, इधर अब आप ये वाला बंच यदि आप डायरेक्ट नहीं बना पा रहे हैं तो मैं अब आपको बताती हूँ ट्रिक। सबसे पहले आप बना सकते हैं वी के शेप में लेके, पहले अपने फैलाते हुए सेम अलग अलग डायरेक्शन में, एक बीच में मिड लाइन लेते हुए दोनों के साइड अलग अलग डायरेक्शन में आपको 2 लाइन ले लेनी है इस टाइप से, और दोनों लाइन के ऊपर आपको लेते हुए सेम साइज की लीफ बनानी है। ऐसे, और बीच वाली लीफ आपको इसमें जाके ज्वाइंट कर देनी है। ये है एक ट्रिक। दूसरी ट्रिक है, आपको लेना है सेमी सर्किल इस टाइप से। सेमी सर्किल लेके भी आप 3 का बंच बना सकते हैं, बहुत सुंदर। मिड में अपना पॉइंट लेना है और उसे ऐसे ज्वाइंट कर देना है इस टाइप से, और उसे आपको दे देना है लीफ का शेप। हो गया। अब आपको लीफ को बोल्ड कैसे करना है वो देखिए। सबसे जरूरी होता है लीफ का बोल्ड, लेकिन आपको बोल्ड करने के लिए लीफ बना के उसे पहले डायरेक्ट बोल्ड मत कीजिए, उससे पहले आप बॉर्डर लाइन दे दीजिएगा। ठीक है, आपको यहाँ पे जैसे अब जब तक लीफ को बोल्ड नहीं करेंगे, लीफ हाईलाइट नहीं होती है, तो आपको क्या करना है, आपको पहले से बॉर्डर देना है बोल्ड का। ये कोन, आज मैंने कोन बनाई है, मेरी बहुत सारी कोन पड़ी थी पुरानी, और उन्हें सारी को इकट्ठा करके सबका पेस्ट निकाल के उसके बाद एक कोन बनाई है, क्योंकि मैंने पेस्ट भिगोया नहीं था। तो आपको बोल्ड करना है फुल प्रेशर के साथ इसे। आप डायरेक्ट मत कीजिए, आपका डायरेक्ट का लुक नहीं आएगा। मैं ऐसे ही करती हूँ, तभी हमारी लीफ का बहुत सुंदर लुक आता है ना। तो ये हो गया लीफ। अब लीफ कितने डिजाइन में आती हैं, किस किस टाइप से आती हैं, ये मैं आपको लीफ बताती हूँ। सबसे पहले आपको 3 का शेप देना ही आना है। आप या तो आप बाहर बोल्ड कर सकते हैं। आप क्या करते हैं, जैसे 3 का शेप बना लिया, 3 का शेप बना के अब आपको क्या करना है, इसके अंदर एक और लीफ बनानी है। ये मैं आपको डिजाइन बता रही हूँ कि आप कितने डिजाइन में लीफ बना सकते हैं। अभी आपने एक को बोल्ड किया, अब एक को आप कर सकते हैं शेडिंग इस टाइप से। लीफ के बहुत सारे डिजाइन हैं जो एक वीडियो में बताना बहुत मुश्किल होगा, वीडियो बहुत ज्यादा लंबी हो जाएगी, लेकिन मैंने अभी थोड़ा सा प्रैक्टिस वो आप लोगों को देखिए। ये सब डिजाइन ये फैल गए हैं, ये सब डिजाइन मैं आपको लीफ में बताऊंगी। ठीक है, ये हो गया। हाँ, लेकिन इसके ऊपर आपको बोल्ड वर्क भी करना है। ऐसा नहीं कि आपने अंदर शेडिंग दे दी और फिर बाहर ऊपर से बोल्ड नहीं किया, और बोल्ड वर्क करना है आपको आउटलाइन देके। मैं डायरेक्ट बता रही हूँ।
बोल्ड वर्क आपको फुल प्रेशर के साथ करना है, बिल्कुल उभरा हुआ ऊपर की तरफ दिखना चाहिए आपको वर्क। ये हो गया। अब आते हैं दूसरे डिजाइन की तरफ। अब मैं ऐसे करूंगी कि है ना, थोड़ा 3 का लीफ बता के एक पत्ती में एक डिजाइन बताऊंगी, ताकि आप लोग को टाइम ज्यादा ना लगे। देखिए, आप लोग ऊपर की तरफ भी बना सकते हैं और इस टाइप से भी बना सकते हैं, क्योंकि लीफ किस साइड में हमें किस डायरेक्शन में बनाना पड़ जाए हमें कोई वो नहीं है इसका आइडिया। फ्लावर हमें लीफ तो हमें चारों साइड बनानी पड़ती है फ्लावर की, इसलिए सारे डायरेक्शन में लीफ बनाना आना चाहिए आपको। लीफ में एक एक तरह से डिजाइन बता देती हूँ। आपको क्या करना है, आपको आप 3 के बंच में तीनों लीफ में ये डिजाइन डालना है आपको, ये वाला, और यहाँ आपको बोल्ड कर देना है। हो गया। दूसरा डिजाइन है, आपको लीफ बनानी है। देखिए, ये मैं थोड़ा वीडियो ज्यादा लॉन्ग ना हो इसलिए बता रही हूँ आपको, एक एक लीफ डिजाइन करके। आपको डबल लाइन लेनी है अंदर, और एक साइड बोल्ड कर सकते हैं, एक साइड लाइट कर सकते हैं, या एक साइड खाली छोड़ सकते हैं ऐसे ही, ये वाला, या फिर इस साइड में लाइट शेडिंग कर सकते हैं। और लेनी है एक लीफ, आपको शेप 3 में ही बनाना है, बस मैं जल्दी में के लिए। आप या तो चाहे तो इसमें ना सर्किल वो 3D वाली सेटिंग भी कर सकते हैं, यहाँ से डार्कली फिर लाइट तक ले गए छोटा छोटा सर्किल में, फिर और लाइट ले गए थोड़ा सा, या फिर आप चाहे तो डायरेक्ट पूरे में सेम शेडिंग भी कर सकते हैं। ये अब इसकी डिजाइन में आपको शायद तेज बता दूं, तो यदि आप बना लें, या फिर मैं किसी वीडियो में अलग से बताऊंगी कि आपको। अब मैं आपको थोड़ा डिफरेंट तरह के लीफ बताती हूँ जो यूनिक हैं, अभी चल रही हैं, इनका तो डिजाइन चलता रहेगा। आपको बनानी है पान जो हम लोग खाते हैं ना, उसका पत्ती का डिजाइन। 2 लाइन ले लेनी है इस टाइप से, और यहाँ से राउंड लेते हुए यहाँ टर्न कर देना है, यहाँ ऐसे टर्न कर देना है ना। ये लीफ आपको बहुत कम लोग बताएंगे। अब या तो ऐसे कर सकते हैं कि इसके अंदर एक और लीफ का शेप लीजिए और उसे लाइट शेड कर दीजिए इस टाइप से, और बाहर को बोल्ड कर दीजिए। आप इसे किसी भी साइड बना सकते हैं। अभी दूसरी साइड में बना के दिखाऊंगी। ये इस साइड से अब इसके अंदर ये अंदर वाली लीफ बोल्ड भी कर सकते हैं, लाइट वर्क भी कर सकते हैं, सर्कल शेडिंग भी कर सकते हैं। वो आपके ऊपर है, आप कौन सा डिजाइन का कौन सा लुक देना चाहते हैं, वो आपके ऊपर है। उसके बाद बाहर अंदर का बोल्ड भी कर सकते हैं, और ऊपर का बोल्ड तो कंपलसरी है, करना ही करना है। आपको पहले लाइन बना के फिर बोल्ड करना है ना। ये हो गया। इसमें आप एक और चीज कर सकते हैं, ये मैं एक इस साइड लेके दिखाती हूँ, दूसरी साइड। अब जिस साइड जाएगा उसी साइड आपको टर्न करना है इस साइड से। अब आपको इसमें पत्ती की जो लाइनिंग होती है ना अंदर, वो दे सकते हैं, और उसे बाहर से बोल्ड कर सकते हैं, है ना। ये बिल्कुल यूनिक लीफ
जो अभी मैंने बताई है 3 का बंच, वो तो नॉर्मल है, वो सब जगह यूज होता है। उसकी वीडियो मैं कभी डालूंगी सारी लीव्स के डिजाइन एक साथ करके, क्योंकि अभी वीडियो बहुत लंबा होगा तो आपको ये जो है अलग टाइप की ये नहीं बता पाऊंगी मैं। और ये है तो आप किसी को भी ना एक खाली भी छोड़ सकते हैं, ऐसा नहीं है कि आपको अंदर वर्क करना ही जरूरी है, आप ऐसा ही लीफ खाली भी छोड़ सकते हैं। बाहर से बोल्ड कर दिया और इसे खाली छोड़ दिया। ये लीफ का जो डिजाइन है ना वो बहुत सुंदर लगता है, इस टाइप से आप इसे खाली छोड़ सकते हैं, है ना सुंदर। अब आती हूँ मैं एक बनाना लीफ की तरफ, जो कि है बहुत डिफरेंट। और देखिए सबसे पहले आपको क्या करना है, आपको शेप में लाइन दे देनी है, इस टाइप से दे दी। अब आपको क्या करना है, पहले आपको एक बेस लाइन ले लेनी है बहुत लाइट करके, जो आपको सपोर्ट दे बस। और देखिए ना उस पे आपको छोटी छोटी लाइन बना लेनी है, इस टाइप से छोटी छोटी लाइन बना लेनी है आपको, और बीच में थोड़ा सा गैप भी देना है, इस टाइप से, है ना। अब इन गैप को आपको अंदर की तरफ ऐसे मोड़ देना है, ऐसे अंदर की तरफ वो लाइन को आपको अंदर की तरफ मोड़ देना है, अंदर की तरफ लाइन खींच देनी है थोड़ी दूसरी, ऐसे। तो इसका लुक बन गया ना बिल्कुल इजी। ये देखने में बहुत ऐसा लगता है कि कठिन है, लेकिन ये बहुत। अब आपको क्या करना है, इसमें अंदर ऐसे डिजाइन लाइन छोटी छोटी लाइन खींच देनी है, ताकि आपको लीफ लगे कि हाँ लीफ है, जैसे बनाना लीफ में होती है लाइनिंग रेसा टाइप का, वो आपको कर देना है। उसके बाद आपको बाहर से कर देना है बोल्ड। मैं डायरेक्ट बोल्ड कर रही हूँ क्योंकि टाइम नहीं है, ज़्यादा लंबा हो रहा है वीडियो, इसलिए आपको पहले आपको लाइन खींचना है बाहर से, उसके बाद आपको बोल्ड करना है। यदि आप बिगनर हैं तो, यदि आपको आता है तो आप कर सकते हैं। है ना बहुत सिंपल बनाना लीफ बनाना। आप आए तो इसे ऐसे डिजाइन भी दे सकते हैं लास्ट में, कितना सुंदर है ना। आप चाहे तो इसे राउंड में भी बना सकते हैं, जैसे आपने एक शेप ले लिया इस टाइप का बेस लाइन का, और ऐसे बनाया राउंड में ऐसे। सॉरी ये थोड़ा मेरा बड़ा हो गया, इस टाइप से आपको लेना है और टर्न होते जाना है, इस टाइप से लेना है और टर्न होते जाना है। यहाँ पे लेनी है मिड में 2 लाइन। देखिए लीफ के डिजाइन कितना सारा है ना, कि अगर मैं 2 घंटे भी कम पड़ जाएंगे। सारा सिखाने बैठी तो ये देखिए, आपको एक साइड या तो लाइट वर्क कर दीजिए, या एक साइड खाली छोड़ दीजिए, या एक साइड बोल्ड कर दीजिए, ये आपके ऊपर है। ये आपको बोल्ड कर देना है फुल प्रेशर के साथ। लीफ का मैं कोई और कभी या तो पार्ट 2 लेके आऊंगी, या फिर कोई अलग से वीडियो बनाऊंगी जिसमें सिर्फ लीफ सिखाऊंगी आप लोगों को। ना आप इसे बिल्कुल इस टाइप से सर्किल, आप इधर से चाहें तो इधर से एक और लीफ ले आ सकते हैं, यहाँ पे कर सकते हैं। तो कैसी लगी दोस्तों आज की वीडियो, जिसमें आपने सीखा है वाइन से लेके बहुत ब्यूटीफुल लीव्स तक। अच्छी लगी है तो कमेंट जरूर कीजिएगा, और हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए, ताकि मेहंदी से रिलेटेड आगे भी आपको अच्छी अच्छी वीडियो देखने को मिले। और नेक्स्ट वीडियो में मैं लेके आऊंगी या तो लीफ का पार्ट 2, या फिर आपको बहुत सुंदर सुंदर फ्लावर्स ये वाले।
बिल्कुल बेसिक से लेके आपको लास्ट जाएंगे बिल्कुल इस टाइप के लोटस तक। तो वीडियो जरूर देखिएगा और बिना स्किप किए देखिएगा। और हाँ, आपको प्रैक्टिस करना ही है, आप बिना प्रैक्टिस के आप परफेक्ट नहीं कर पाएंगे। तो चलिए चलते हैं अभी के लिए और मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए बाय बाय।